अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में पंजाब के एक बड़े प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर साहिवाल भावल नगर मोटरवे की, जिसको रिसेंटली इकनिक के बोर्ड ने डेफ़र कर दिया है। ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि इसको डेफ़र किया गया है, यानी मौखर किया गया है, रिजेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, अभी इकनिक की मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन हुआ था। सिंध के जो रिप्रेजेंटेटिव थे मीटिंग बोर्ड के, उन्होंने इसको कुछ एतराज़ात लगाए थे, जिसकी बुनियाद पे इसको डेफ़र किया गया है। तो इसकी डिटेल्स जो हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है इसकी क्यों डेफरमेंट हुई है, क्या वजूहत है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखिएगा, एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस की जाएगी। और स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह का कंटेंट्स आप तक पहुँचे। ये बेसिकली आपके सामने मैं ये पूरी न्यूज़ जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये इकनिक का इजलास हुआ था जुलाई में, पिछले मंथ। और इकनिक के इजलास में बेसिकली जितने भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो इकनिक में जाते हैं। इकनिक ने उनको अप्रूवल देनी, फाइनल अप्रूवल इकनिक से होती है। ठीक है। ये हाईएस्ट फोरम है पूरे पाकिस्तान लेवल पे, यानी फेडरल गवर्नमेंट का ये फोरम है, जिसमें पीएसडीपी को यानी बजट को देखते हुए और जो आपका जो डॉलर की पैरिटी है, रुपी और डॉलर की जो पैरिटी है, उसको देखते हुए मेगा प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, यानी डॉलर इन्वॉल्व होता है। जैसे ये अब जो लाहौर साहिवाल बावल नगर मोटरवे, कोरियन बैंक है, एग्जिम बैंक ऑफ कोरिया, उसकी फंडिंग से ये प्रोजेक्ट होना है। तो ये देखते हुए कि आया कि हमारे पास इतना डॉलर रिज़र्व है, और हमारे पीएसडीपी में, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए जो बजट रखा जाता है हर साल, उसमें इतनी सख्त है, मतलब बजट इतना है कि हम ये प्रोजेक्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो उसके फ़ैसले होते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट अप्रूव होना था, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद इसको अप्रूवल दी थी। लेकिन इसमें ये आपके सामने मीटिंग्स के सारे जो एतराज़ात हैं वो भी चल रहे हैं, आप साथ साथ देखते जाएँ कि सिंध के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका ये एतराज़ था कि पीएसडीपी से पंजाब में फिर एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। ऑलरेडी मोटरवेज़ पंजाब में बहुत सारी हैं, और एक इतना बड़ा लिंक है कराची पेशावर मोटरवे का, जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे लिंक है, उसके लिए जो है वो उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे छोड़ दिया गया। और उसमें बहुत सारे लिटिगेशन के इश्यूज़ आए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो आप कह लें कि बेसिकली उसका जो टेंडर था वो मनसूख कर दिया गया था एनएचए की तरफ से। तो उसके ऊपर बात हुई थी कि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है जो लाहौर ये जो सक्खर हैदराबाद मोटरवे है, 309 किलोमीटर का, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे छोड़ा गया। उसको पीएसडीपी से करना चाहिए था, और जिसकी आप देख लें कि वो इतने सालों से वो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं हो रहा। यानी एक मिसिंग लिंक है 309 किलोमीटर का, सक्खर हैदराबाद का, जो कि कराची से पेशावर तक जो मोटरवे है उसको लिंक करेगा। तो सिंध वालों का ये एतराज़ था कि हमारे लिए जो है वो फंड्स नहीं रखे जाते पीएसडीपी में। तो ये सबसे पहले ये काम किया जाए, उसके बाद पंजाब को मज़ीद कोई मोटरवे दी जाए। तो उस एतराज़ को देखते हुए ये अब आप देख लें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल थी। ये बाद में मौखर कर दिया गया था वैसे इकनिक में कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ये फेडरल गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना सक्खर हैदराबाद मोटरवे को टेकअप किया जाए। और अब आप ये देख लें, जुलाई में ही इन्होंने प्रपोज़ल मांग लिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज मांग ली इसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ये जो सक्खर हैदराबाद मोटरवे, अब एनएचए इसको पीएसडीपी से करवाना चाह रहा है। ये इसके प्रपोजल्स भी इन्होंने शाया कर दिए हैं आपके सामने। ये एनएचए ने अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल कर दिए हैं। ये प्रपोजल, रिक्वेस्ट पर प्रपोजल है, कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, यानी कंसल्टेंट हायर करना चाह रहे हैं कि ये इसको सेक्शंस में करवाएं। तो जो है वो इसकी क्या कॉस्ट आएगी, यानी इसके जो आप कह लें रिवाइज्ड PC1 जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। इस तरह से ये मीटिंग हुई थी इनकी कंसल्टेंट्स के साथ। जो बिडर्स आए थे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसकी क्वेरीज़ जो हैं ये अगस्त में अभी 2-3 दिन पहले एनएचए ने उनको उनकी क्वेरीज़ जो थी, जो भी बिडर्स और कंसल्टेंट्स आए थे मीटिंग में, उनकी क्वेरीज़ को एड्रेस किया। ये भी आपके सामने एक सारा उसका जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो मैंने रख दी है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे को अब टेकअप कर लिया गया, अब उसको सेक्शन वाइज करवाया जाएगा। क्योंकि सक्खर हैदराबाद मोटरवे के ऊपर जो सिंध के इतराज़ात थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे, बजा थे। क्योंकि वो एक मिसिंग लिंक है और साल से वो मिसिंग है। उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे छोड़ा गया था, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इतनी जल्दी मटीरियलाइज़ नहीं होते, उनको टाइम लगता है मटीरियलाइज़ होने में। तो इसी वजह से वो प्रोजेक्ट जो था सक्खर हैदराबाद मोटरवे का, वो डिले था। और अब
ये फेडरल गवर्नमेंट ने एनएचए को टास्क दिया है कि इसको सेक्शन वाइज करवा लो, क्योंकि ज़ाहिर है जब सेक्शन वाइज ये होगा तो पीएसडीपी से इसको फंड करना आसान हो जाएगा। सेक्शन वाइज से मुराद है 309 किलोमीटर्स को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर लिया जाए छोटे छोटे पैचेज़ में, और उसके टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स दे के उनको कंप्लीट करवाया जाए। इससे क्या होगा कि पीएसडीपी पे लोड कम होगा, यानी कि जो डेवलपमेंट बजट रखा जाता है हर साल डेवलपमेंट के लिए, उस पर लोड कम होगा और इजीली जो है वो प्रोजेक्ट टेकअप हो सकेंगे। तो सक्कर हैदराबाद मोटरवे अब टेकअप कर लिया गया है। अब जब नेक्स्ट इकनिक की मीटिंग होगी तो उसमें ये प्रूफ्स दिए जाएंगे, जो सिंध के मेंबर्स हैं उनको उनको बताया जाएगा कि आपका जो एतराज़ था सक्कर हैदराबाद मोटरवे का वो पूरा कर लिया गया है। एनएचए इसको टेकअप कर रहा है। अब सेक्शन वाइज उस पर भी काम शुरू करेंगे, और लाहौर साहिवाल भावलनगर मोटरवे जो है उसको भी सेक्शन वाइज ही किया जाना है। वैसे ये टोटल जो है ये 295 किलोमीटर की टोटल मोटरवे है, जो कि लाहौर से साहिवाल और फिर भावल नगर को जो है वो एक लिंक दिया जाएगा 4 लेन मोटरवे का, और जो साहिवाल है वहाँ से 220 किलोमीटर होगी, और सखर के लिए जो है भावल नगर के लिए जो है वो 65 किलोमीटर की लिंक रोड होगी, जो कि ओकाड़ा के पास से निकलेगा। ठीक है, लिंक। इस तरह से ये इसका जो रिवाइज PC1 था टोटल प्रोजेक्ट का, वो 435 अरब रुपए का था। इस पे 435 अरब रुपए लगेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट इसको पीएसडीपी से फंड करेगा। फेज़ 1 में मैंने आपको बताया था कि लाहौर के हलो की इंटरचेंज के पास से ये स्टार्ट होगा, और जो ये रायवंड कसूर रोड पे एक इंटरचेंज बनेगा, ठीक है, वहाँ तक ये होगा। सेक्शन वाइज इसको बनाया जाएगा। पहले 18 किलोमीटर का सेक्शन बनेगा, फिर इसके बाद मज़ीद 34 किलोमीटर का बनेगा, और इस तरह करते करते ये सेक्शन वाइज करते हुए इसको 220 किलोमीटर पहले लाहौर से साहिवाल, और फिर ओकाड़ा के पास एक लिंक दिया जाएगा जो कि भावल नगर तक जाएगा। इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो टेकअप किया जा रहा है। इसका डिफरेंट जो इंटरचेंजेस थे, इसकी सारी डिटेल्स थी वो मैं शेयर कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें इसकी पूरी जो डिटेल है इस प्रोजेक्ट की लाहौर साहिवाल भावल नगर मोटरवे की वो मौजूद है। और अभी मैं आपको ये जो एतराज़ात थे इकनिक की मीटिंग में जो उठाए गए थे, जो सिंध के मेंबर्स ने, जो इकनिक के मेंबर हैं उन्होंने उठाए थे, उसको एड्रेस कर लिया गया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट डेफर हुआ है, यानी कि अगली इकनिक मीटिंग के लिए इसको मौखर कर दिया गया है। जो एतराज़ात थे उसको दूर करना था, यानी ज़ाहिर है कि जो उनके वैलिड एतराज़ात थे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पंजाब के लिए जितने आते हैं वो पीएसडीपी से ही नॉर्मली फंडेड होते हैं, और पीएसडीपी यानी आपका जो डेवलपमेंट बजट होता है गवर्नमेंट का, उसमें से फ़ंड किया जाता है, और उससे प्रोजेक्ट जो हैं वो ईजीली कंप्लीट हो जाते हैं। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट हैं, आपने देखा होगा जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो होपफुली ये प्रोजेक्ट जो है लाहौर साहिवाल भावल नगर मोटरवे अनकरीब टेकअप हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह इस पे वीडियो भी अपडेट दूंगा आपको जैसे ही ये प्रोजेक्ट टेकअप होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जब भी इस तरह की अपडेट वीडियोस आएँ तो आपको डिस्प्ले हो जाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इनके नुमाइंदों से ही जो है वो डिस्कस करके, क्योंकि इसकी फ़ीज़िबिलिटी जो चल रही थी, नेस्पाक इस पे काम कर रहा है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार सब्सक्राइब लाजमी किया करें, शेयर किया करें, ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।